बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे, क्या वाक़ई ही बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान को अगले 14 रोज़ में अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा? इस हवाले से अंदरूनी खाना क्या चल रहा है, असल हक़ाइक़ क्या हैं? एक तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे, और फिर एक बड़ी शख्सियत ने बड़ा दावा किया है। बल्कि दावा क्या किया है, थ्रेट किया है, धमकी दी है। वो हम शख्सियत कौन है और उनकी तरफ से क्या धमकी दी गई है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले किस सरकारी ऑफिसर को किस ओहदे पे किस तरीके से तरक्की दी गई है, और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उस सरकारी अफसर की जानिब से साजिश किए जाने का या साजिश रचाने का मामला क्या है। लेकिन नाज़रीन, ये सारी जो ख़बरें हैं इनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने से पहले जिन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने हम ख्याल रिश्तेदारों के साथ हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो नाज़रीन, अपने मॉर्निंग व्लॉग का जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले तो जो अहम अदालती मुकदमात की जो समाअत होने जा रही होती है और जो अहम इवेंट्स होने जा रहे होते हैं, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के हवाले से आज बड़ा अहम दिन है, क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो साइफ़र केस में कन्विक्ट किया गया, उस सज़ा के ख़िलाफ़ आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाअत करने जा रहे हैं। और इस नाज़रीन अदालती कार्रवाई की ख़ास बात यह है कि आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर मेरिट पर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने जा रही है। इससे पहले जब ये साइफ़र केस पर अपीलों पर कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, तो जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे, उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया था कि ये 2 रुकनी बेंच अपीलों को सुन नहीं सकता और अपील की कोई गुंजाइश भी मौजूद नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के प्रोसिक्यूटर के इस एतराज़ात को रद्द कर दिया था और आज पीर से अपीलों पर मेरिट से अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने का फ़ैसला सादर फरमाया था। तो आज सलमान सफदर साहब, जो कि इमरान खान साहब के लीडिंग कौंसल हैं, वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि खान साहब की लीगल टीम में जैसे कि अली ज़फ़र साहब हैं, लतीफ़ खोसर साहब हैं, वो भी दलाइल में अपना हिस्सा डालें, और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन के दलाइल का आगाज़ होगा। लेकिन नाज़रीन, ये इतना कोई मतलब मुख्तसर सा ये प्रोसेस नहीं है, बड़ा तवील प्रोसेस है। देखना ये होगा कि सलमान सफदर साहब, जो कि तवील दलाइल देते हैं, वो आज अपने दलाइल को मुकम्मल करते हैं या अगली समाअत तक उनके दलाइल कंक्लूड होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना की कन्विक्शन है, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत फ़िक्स है। लेकिन चूँकि आमिर फ़ारूक साहब, जो कि 2 रुकनी बेंच के हेड हैं, उनकी तरफ से पहले डिक्लेयर किया जा चुका है कि पहले साइफ़र केस की समाअत को कंक्लूड करेंगे, फिर तोशा खाना की अपीलों के ऊपर अदालती कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पर चूँकि इमरान खान साहब के मुकदमात का जिक्र हुआ है, तो यहीं पर जो हमारी आज की टॉप स्टोरी है, क्या वाकई इमरान खान साहब को 14 रोज़ में बनी गाला अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा? तो इस हवाले से डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ख़बरें नाज़रीन ये चल रही हैं कि पसे पर्दा PTI की क़यादत की, PTI के रहनुमाओं की बातचीत चल रही है, और उस बातचीत के नतीजे में ये दावा किया जा रहा है कि जैसे बुशरा बीबी साहबा ऑलरेडी बनी गाला में मौजूद हैं, इद्दत निकाह केस में, तोशा खाना केस में उनकी कन्विक्शन हुई, लेकिन उनको अडयाला जेल में नहीं रखा गया, उनको बनी गाला को सब जेल करार दे के वहाँ पर रखा गया। तो दावा करने वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब को भी आइंदा आने वाले 14 रोज़ में, अच्छा, इस दावे में क्लैरिटी नहीं है, यह भी आपको बता दूं कि क्लैरिटी नहीं है कि आया कि अडयाला जेल से वैसे ही खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा, या फिर जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, जैसे कि साइफ़र का केस है, जैसा कि तोशा खाना का केस है, इद्दत निकाह का केस है, इनमें जो खान साहब की कन्विक्शंस हैं उन पे ज़मानतें खान साहब की हो जाएंगी, और फिर उनको अडयाला जेल से रिहा करवा कर बनी गाला खान साहब अपनी रहाइशगाह में ज़मानतों के बाद मुंतकिल हो जाएंगे।
तो ये इसमें कन्फ्यूजन दावे करने वालों की अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम हक़ाइक़ पर इस दावे का अगर हम जायज़ा लें, जैसे कि कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के कतई नज़र ये जो इमरान खान साहब का साइफ़र का केस है, ये आज आप देख लें कि 11-12 मार्च से जो है वो माह रमज़ान का आगाज़ हुआ था और अगले अप्रैल को ग़ालिबन 12 अप्रैल को ईद हो जाएगी। तो ये अब आप देख लें कि कितना इसमें कोई 20-22 दिन बाकी बेहतर रहते हैं। यानी आज 18 अप्रैल मार्च है, 13 दिन ये हो गए, आगे 12 दिन हो गए, 23-24 दिन बनते हैं। तो इन 23-24 दिनों में मुझे तो फ़िलहाल खान साहब की इसलिए रिहाई इन केसेस में नज़र नहीं आ रही, ज़मानत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि साइफ़र केस में सलमान सफदर साहब आज अपने दलाइल को कंक्लूड नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। आज नहीं करते, समाअत अगले हफ्ते तक जाएगी। जब अगले हफ्ते तक जाएगी तो उस रोज़ सलमान सफदर साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे। उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद फिर प्रोसिक्यूशन के दलाइल का आगाज़ होगा। तो जब प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल का आगाज़ करेगी तो 2 दिन 3 दिन वो भी लेंगे, जैसे PTI के वकला लेंगे, क्योंकि जो फेयर ट्रायल का हक़ है वो ये नहीं कि सिर्फ मुल्ज़म का हक़ है कि मुल्ज़म को जिसको सज़ा हुई है उसको फेयर ट्रायल का हक़ मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल का हक़ दोनों पार्टीज़ का होता है, मुल्ज़म का भी होता है, जिसने केस किया है, जो शिकायत कुनंदा है, जो मुद्दई है, उसका भी फेयर ट्रायल का हक़ होता है। तो 2 हफ्ते तो एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं, यानी 18 मार्च से लेके 18 मार्च का हफ़्ता हो गया, फिर जो 25 से हफ़्ता शुरू होगा उस हफ़्ते तक अगर ये केस साइफ़र का कंक्लूड हो जाए तो फिर तोशाखाना पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा और इससे पहले तोशाखाना का केस भी कंक्लूड होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। और फिर इद्दत निकाह का केस भी है, उस पर भी समाअत का आगाज़ होना है। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ कि ये फ़ैसले सेटिसाइड हो जाएँ या सस्पेंड हो जाएँ और सस्पेंशन होने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, ऐसा नाज़रीन मुझे फैक्चुअली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आल्दो के अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं ईद उल फितर पर उनके दरमियान होंगे। इमरान खान अपनी फैमिली, अपनी बहनों, अपनी अहलिया के दरमियान होंगे, ये इमरान खान साहब की अपनी हमशीरा अलीमा खान साहब ने दावा किया है। लेकिन मुझे नाज़रीन ऐसी कोई सूरत बनती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि महीनों तक ऐसी कोई सूरत हाल खान साहब की रिहाई की होती नज़र नहीं आ रही। तो एक तो ये आपके साथ मैंने कहा चलें यहीं ये इस बड़ी खबर की डिटेल भी आपके साथ शेयर करके हक़ाइक़ आपके सामने रख दें। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बल्कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर इसमें वो कन्विक्शन सस्पेंड होती हैं तो दूसरी तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो भी एहतसाब अदालत में चल रहा है। वो भी हो सकता है कि इस दौरान अगर इनके फ़ैसले हो भी जाएँ तो उससे पहले वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी फ़ैसला होने का इम्कान है, और वह भी ओपन एंड शट केस है मेरी राय के मुताबिक। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़े जाना, पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में आने के बाद उसको मलिक रियाज के हवाले कर देना, यह कोई ढके चुभी बात नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनकी जानिब से एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन जब मुलाकात होती है तो वहाँ पर ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं, अडियाला जेल के हुकाम मौजूद होते हैं, लेकिन मैं इमरान खान के साथ क्लासीफाइड यानी खुफिया मुलाकात करना चाहता हूँ, तन्हाई में मुलाकात करना चाहता हूँ। तो आज इस दरख्वास्त पे भी समाअत होना है और आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं इस दरख्वास्त पे समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, जिन्हें नैब के केस में भी अरेस्ट रखा गया है, आजकल जुडिशल पे हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत को एहतसाब अदालत ने रद्द कर दिया था। उस दरख्वास्त मुस्तरद होने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे और इसके साथ साथ फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर कितने मुकदमात हैं उनकी डिटेल हासिल करने के लिए जो हिब्बा फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, उस पर भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं आज समाअत करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए जैसे कि मैंने कहा कि जो अहम इवेंट होने जा रहे हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आज पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा होने का भी इम्कान है, और इस मुआहदे के नतीजे में नाज़रीन जो $3 बिलियन का पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का IMF का मुआहदा हुआ था, उसकी जो आखिरी ट्रंच है, जो आखिरी किस्त है, टीवी पे तो चल रहा है ना 1.1 अरब, ये 1 अरब और 10 करोड़ की आखिरी किस्त है जो पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बाद मिल जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान एक तवील मुआहदे के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा, जो कि कहा जा रहा है कि $8 बिलियन से ज़्यादा का होगा। वैसे नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को अपने मुआशी मामलात चलाने के लिए
दो तरह के कर्ज दरकार हैं, क्योंकि आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो इसमें जो हम IMF के साथ मुआहदे के लिए जाते हैं, उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि पाकिस्तान में तो जो इंटरनल जो आपकी ज़रूरतें हैं वो तो आप अपने कमर्शियल बैंक से लोन लेके पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट से आपने परचेज़ करना है, यानी आपने तेल ख़रीदना है, डीज़ल ख़रीदना है, आपने गाड़ियों के मशीनों के स्पेयर पार्ट्स ख़रीदने हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में आपने जो परचेजिंग है वो डॉलर के साथ करनी है, डॉलर दे के आपने उन चीज़ों को ख़रीदना है। तो उसके लिए फिर आपको IMF के साथ मुआहदा करके उनसे कर्जा लेके डॉलर हासिल करते हैं। तो जब वो $8 बिलियन हों या $3 बिलियन हों, जब वो पैसा पाकिस्तान में आता है तो फिर दीगर जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी पाकिस्तान को फाइनेंस करते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान के मामला चलते हैं। दुआ करें कि पाकिस्तान की अपनी तिजारत इतनी ज़्यादा हो, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी इतनी ज़्यादा हो कि पाकिस्तान में वो जब डॉलर्स आएंगे तो फिर ये IMF जैसे मुआहदे पाकिस्तान को नहीं करना पड़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर, वैसे नाज़रीन इस खबर में ऐड कर दूं कि खान साहब जो कर्ज़े के सबसे ख़िलाफ़ थे कि हम आएंगे और कर्ज़े वापस करेंगे, खान साहब के 3.5 सालों में 80% यानी 2018 तक जितना कर्ज़ा लिया गया उससे कर्ज़े का अगला 80% यानी अगर $20 बिलियन पाकिस्तान का कर्ज़ा था जब खान साहब हुकूमत में आए थे, तो फिर खान साहब ने हुकूमत में भी आके $20 बिलियन का 80% नाज़रीन कितना बनता है? $16 बिलियन। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। खान साहब ने उस $20 बिलियन के कर्ज़े को बढ़ा के 36 बिलियन डॉलर तक पहुँचाया। तो ये पाकिस्तान के माशी मामलात हैं। ये मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, अपनी इम्पोर्ट्स को कम नहीं करेंगे, अपने मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आएंगे, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, पीपल्स पार्टी के हो, मुल्क की माशी मामलात इसी तरीके से चलेंगे। अल्लाह करे कि एक नई हुकूमत आई है, वो हुकूमत एटलीस्ट अगर मजमूई तौर पे मुआशी हालात को ठीक नहीं कर सकती, एटलीस्ट पाकिस्तान की जो मईशत की सिमत है उसको दुरुस्त कर दे, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगली खबर नाज़रीन ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से तकाजा किया है कि जो X.com ट्विटर की पाकिस्तान में बंदिश है इसको ख़त्म किया जाए, और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो ट्विटर की बंदिश पे पाबंदी लगाई गई है ये आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी है। वैसे नाज़रीन बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ट्विटर पे पाबंदी होगी तो फिर कैसे बात कर सकेंगे लोग, अपनी राय का इज़हार कैसे कर सकेंगे? वो अलग बहस है कि ट्विटर के ऊपर फेक न्यूज़ भी होती हैं। तो फेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए आपको बजाय इसके कि आप X.com पे पाबंदी लगाएं, आपको डेफामेशन का एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए। उससे डेफामेशन जब कानून आ जाएगा तो फिर फेक न्यूज़ का आप देखिएगा कैसे ख़ात्मा होगा। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक कैटेगरी है, जो एक रेटिंग है कि यूट्यूब पे कौन ऊपर है, कौन पहले टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, टॉप 30 में है या टॉप 50 में है, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर डेफामेशन का स्ट्रॉन्ग एक मजबूत कानून आ जाए, सिविल कानून है जिसमें गिरफ्तारी भी ना करना पड़े, लेकिन भारी भारी जुर्माने हों जो फेक न्यूज़ पे उस शख्स को जिसने फेक न्यूज़ फैलाई उसको अदा करने पड़े, तो आप देखिएगा कि एक तो लोग फेक न्यूज़ देना छोड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जो यूट्यूब चैनल की रेटिंग है उस रेटिंग में भी जो आज टॉप लिस्ट में है, टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, टॉप 30 में है, फिर वो फेक न्यूज़ फैलाने वाले इसी तरीके से मोस्टली जो होंगे वो टॉप 10 में, टॉप 20 या टॉप 30 में आपको नज़र आएंगे। ये भी एक चीज़ मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन तोसी हुई है, जो हमारे सरबराह हैं एयर चीफ के पाकिस्तान के अपने फ़िज़ाइया के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू साहब, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में 1 साल की तोसी कर दी गई है। 19 मार्च 2021 को उनकी 3 साल के लिए तैनाती हुई थी, उन्होंने पाक फ़िज़ाइया की कमान संभाली थी। अब वज़ीर आज़म ने उनकी मुद्दत मुलाज़मत में 1 साल की तोसी की जो समरी है वो सदर साहब को भिजवा दी है, और बाज़ाब्ता एक्सटेंशन की जो अनाउंसमेंट है वो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है आज। उसमें एक तो जो इजाफी टैक्स का नफाज है मुख्तलिफ शोबाजात में, और जो चीनी की कीमतों के तयन का जो एक मामला है कि आया कि सूबे चीनी की कीमत का तयन करेंगे या वफाक करेगा, इस पर दोनों मुकदमात पर आज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जिसको हेड करेंगे जैसे मंसूर अली शाह साहब, वो इन 2 अहम केसेस की समाअत करने जा रहा है। अब आ जाते हैं कि काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले सरकारी अफसर को कैसे प्रमोशन दी गई है। नाज़रीन बेग साहब की ये खबर है
बेग साहब, मुझे पूरा नाम भूल गया, अभी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि अभी मेरे साथ ठहरें, ये बूढ़ेपन की निशानी है। मोहसन बेग साहब, मोहसन बेग साहब की खबर है कि वो सरकारी ऑफिसर जिसने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के जो टैक्स गोशवारे थे जिनको अफशां किया गया था और एक हुकूमत को फराहम किए गए थे, और फिर उसके बाद काजी फाइजा के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो वो जो सरकारी ऑफिसर था या ऑफिसर थी, उसको तरक्की दे दी गई है, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, जुर्म का इर्तकाब करते हुए, जो कि कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप किसी को दे नहीं सकते, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो हुकूमत के हाथों में दे दिए गए, यानी काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा साहब के टैक्स के रिटर्न दे दिए गए। तो इस पर मोहसन बेग साहब ये फरमाते हैं कि उस अफसर को, उस सरकारी अफसर को जो कि उस साजिश में मुलविस था मुबैना तौर पे, उसको कमिश्नर के अहदे पे तरक्की दे दी गई है, और ये तरक्की जो चेयरमैन एफपीआर हैं उनकी मंजूरी के साथ दी गई है, और इस तरक्की में वज़ीर आज़म और जो वजारत ख़जाना है उनको ला इल्म रखा गया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर है, मोहसन बेग साहब की क्रेडिट उनको जाना चाहिए, उनकी खबर है। इसके अलावा नाज़रीन अहम शख्सियत जिसने धमकी दी है, इस खबर पर भी बात कर लेते हैं। जो शख्सियत हमारे इमरान खान साहब की है, उसी से मिलती जुलती शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप साहब की है, या डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत इमरान खान से मिलती है, या इमरान खान की शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप से मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दे दी है कि मैं हालिया जो इलेक्शन अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें अगर मैं मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 5 नवंबर को जो इंतखाबी मुहिम और सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, वो 5 नवंबर का दिन एक अहम मोड़ उन्होंने करार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा कि जो मैक्सिको में सस्ती चाइना कारें बना के अमेरिका में आके फ़रोख्त करता है, मैं सदर अमेरिका मुंतखब हुआ तो 100% इसके ऊपर मैं टैक्स बढ़ा दूंगा, और फिर चाइना दिखाए कि वो कैसे अपनी गाड़ियां अमेरिका में फ़रोख्त करके दिखाता है। मैं मुंतखब ना हुआ तो ये खून रेज होगा। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या उनके मुखालिफ जो है वो सदारती इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन दो बड़ी अहम खबरें हैं। इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 तो जेल में हैं, लेकिन जेल में जाने के बाद खान साहब के हवाले से एक चीज़ की या उनकी ज़ात से जुड़ी एक अहम चीज़ की मांग बढ़ गई है। वो मांग क्या है, एक तो ये आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर इमरान खान से जुड़ी एक बुरी खबर है, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक बहुत बुरी खबर की डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।